लोग जन स्वराज को जान रहे हैं और जन स्वराज के कोई न कोई कार्यकर्ता सिपाही आम आवाम तक पहुंच रहे हैं। और प्रशांत जी की जो बातें हैं वो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो खुलकर बात कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या, हमारी जो बिहार के अंदर जो कमियां हैं, उस कमियां को हम अगर बिहार में रह कर के इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पूरे हिंदुस्तान के 9-10 पार्टियों को वजूद में लाया। आप तो पहले कांग्रेस में थे, 15 साल करीब कांग्रेस में रहे जी, तो उस पार्टी को क्यों छोड़ दिए? पार्टी में वो कहते हैं ना कि अगर मोहब्बत से अगर कोई आपको अगर आदर और सम्मान, ये इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा मतलब प्रतिष्ठा होता है कि आपको जहाँ सम्मान मिलता है तो आप ज़रूर जो है कि समुंदर को छोड़कर तिनका के सहारे आप हो सकते हैं। सम्मान में अगर समंदर मिल जाए ना, तिनका भी मिल जाए तो समंदर से भारी होता है। हम इसलिए छोड़े क्योंकि प्रशांत किशोर की जो सोच किसी भी पार्टी के कर्ता धर्ता की सोच नहीं है। आज प्रशांत किशोर जी की सोच को लेकर हम जो है कि बिहार में इन्होंने बिहार को बदलने की बात किया है और वाकई बिहार को बदलने के लिए प्रशांत जी जैसे लोगों की आवश्यकता है। प्रशांत जी आज के ये गांधी हैं और बुगुल फूंक चुके हैं, पूरे बिहार में क्रांति। मुसलमानों के लिए क्या रोल रहेगा इस पार्टी का? उन्होंने तो मुसलमानों, बहुत सारी पार्टी आती है जो वादा करती है कि हम मुसलमानों के ये हक दिलवाएंगे, वो हक दिलवाएंगे, जीत कर जाती है, कोई हक नहीं मिलता है। सही है जावेद बाबू, आपने जो बात कही है कि मुसलमानों की हक की बात, तो मुसलमानों की हक की बात तो यहाँ तो सिर्फ मुसलमानों की हक की बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी जात धर्म की, सारे समाज और आवाम की बात है। क्योंकि ये जन स्वराज है, ये जनता का राज होगा। जब यहाँ जनता का राज होगा तो यकीनन जनता के लिए सारी समस्याओं को दूर करना भी जो उसका कार्य होगा। और जहाँ तक मुसलमान की बात है, यही एक वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो खुलकर ये कहती है कि जिस जात की संख्या, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतना सीट दिया जाएगा। और पहली बार प्रशांत किशोर ने बिहार में हम 17 से 20% हैं 18-20%। यही वादा किए थे रामविलास पासवान जी, किए थे, लेकिन धरातल पर क्या है वो तो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो आपने सब पार्टियों को देखा है, एक बार इन्हें भी देख लीजिए। अगर ये नहीं आएंगे आप इसको बदलिएगा। इससे पिछले चुनाव में आप आरजेडी का साथ दे रहे थे, आरजेडी से जुड़े थे, आपने उसको रिजाइन कर दिया। नहीं, असल में क्या है कि आरजेडी हमारे लिए जितनी भी पार्टियां हैं सारी पार्टियां वादा करती है, लेकिन हमने आरजेडी को पहले ही चुनाव में देखा। जब हमारा लोकसभा का चुनाव था तो हमारे लोकसभा में पूरे बिहार में 40 सीट हुआ करता है, जिसमें से हमारा अस्तित्व ये था कि हम जब 17% है तो हमारा सीट ये था कि हमको 2 लोकसभा का सीट मिलेगा। हमारा क्या, कहाँ का ये इंसाफ है? आप अपनी पार्टी में आप ठीक है, आप करते हैं, लेकिन हमारी जो जितनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के हिसाब से हम जितनी मेहनत करते हैं, हम जितनी मजदूरी करते हैं, हम मजदूरी सामने लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? अभी जो है आपका किस पोस्ट पे है आप अभी ये जन स्वराज पार्टी में? जन स्वराज के प्रदेश कार्यकारिणी के हम सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं। तो प्रशांत किशोर जी कभी गोरा बौराम क्षेत्र में आए हैं? प्रशांत जी गोरा बौराम के पदयात्रा में गोरा बौराम के रास्ते से गुजरे हैं, क्योंकि पूरे बिहार उनको देखना है और वक्त आएगा, समय आएगा। उन्होंने पिछली बार भी हमसे कहा है यहाँ के हम प्रोग्राम करेंगे। अभी जो आए थे कुछ दिन पहले रमज़ान के मौके से दरभंगा में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें वो आए थे, तो बेनीपुर बहरा होते हुए उनका एक रूट चार्ट बना था, उधर से दरभंगा में एक रैली में उनको जाना था। वो आए और आवश्यकता पड़ेगी और हमें आवश्यकता है कि वो हमारे गोरा बौराम विधानसभा क्षेत्र में, ये इलाके का एक बहुत बड़ा सेंटर है बिरौल सुपौल, यहाँ वो आगमन उन्होंने कहा है। बहुत जल्द उनका आगमन होगा इस धरती पर और हम लोग ज़रूर उनकी बातों से यहाँ के आवाम फ़ायदा उठाएगी और सोचेगी, समझेगी और प्रभावित होगी। अगर जन स्वराज से आपको टिकट मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं आपको कि जन स्वराज अगर हमें इस लायक समझती है तो यकीनन मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे समाज के लोग हमें चाहते हैं और हमने अपनी मेहनत से। इस बीच में हम कई गांव गए हैं तो आपके बारे में सुने हैं कि आप अभी से काम यानी कि तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, सही बात है क्या?
जी, प्रशांत जी ने तो या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को आप खड़ा करके बुलवाते हो कि फला आदमी जाए तो उसको बोल देना कि एक होता है ना? वो तो समझने की बात है, ये अंडरस्टूड बात है, लेकिन ये है कि हमने यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में हम पल बड़े हैं और यहाँ हमने अपना योगदान दिया है अपने पेशे से। मैं एक डॉक्टर हूँ और अपनी सेवा मैंने दिया है। यहाँ के हर गांव इलाके के लोग मुझे और मेरे आचरण को जानते हैं। हमारी सेवा पहले से रह चुकी है और अब हम ये समझते हैं कि यकीनन अच्छे लोग और सही लोगों की आवश्यकता समाज को है, हर फील्ड में है। तो जाते हैं तो जनता से आश्वासन क्या मिलता है? ऐसा लगता है कि क्या आपके बारे में जनता में तो खुशी है ही। जानते ही जनता जान रही है कि लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को, हर समाज के हर वर्ग के अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी धड़ा है जो समाज को दशा और दिशा तय करती है, आने वाली नस्लों की भविष्य तय होती है इससे। इसलिए समाज के लोग तो, समाज में अच्छे लोगों को आना ही चाहिए। पर अगर प्रशांत जी हमें चुनते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और यकीनन हम अपना 200% देंगे। और दरभंगा जिला में अगर कोई सीट होगा तो यकीन जन स्वराज के लिए और भी सीट संभवतः होगा, तो जिसमें एक चलिए हम लोग कामना करते हैं कि ज़रूर आपको टिकट मिले। जी, बहुत अच्छी बात है, आपने कामना किया। ये आपकी कामना हमारी शुभकामना और हम दोनों की शुभकामनाएं मिल करके हम आने वाले दिनों में बिहार में गौरव बराम को एक पटल पर लाने का काम करेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब थे, उन्हें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत उनका मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।